वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 121। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। लोग परेशान हैं, दुखी हैं और कई लोग चमत्कार के लिए भटकते रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर देवी देवता क्यों हैं और इनकी शक्तियों का क्या फ़ायदा। देवी भी हैं, देवता भी हैं, बस इस कलयुग में साक्षात नहीं आते। बस कुछ एक देवी देवता हैं जो इस कलयुग में जागृत हैं। जो लोग कहते हैं कि अगर हम होनी को अपने अनुकूल नहीं बनाएं तो शक्तियों का क्या फ़ायदा, वरना वे तंत्र मंत्र और योग की तरफ इशारा करते हैं। पर मुझे एक बात प्राकृतिक रूप से पता है कि एक शक्ति से अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो वो आपको दे तो देगी वरदान, पर बेमन से। पर अगर वही चीज़ प्रेम और समर्पण से प्राप्त कर लिया जाए तो वरदान शक्ति से प्राप्त जो होगा वो दीर्घकालीन होगा। आने वाले वंशज भी अपने पूर्वजों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने या आपके किसी भी गुरु ने आपका कर्मफल इस जन्म में काट दिया तो खुश मत होइए, क्योंकि अब नए जन्म में वो कर्मफल जुड़ जाएंगे। अब फिर नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसी जीवन और मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। जब से हमने अपनी माँ की कोख छोड़ी है, हमने परम ब्रह्म को त्याग दिया। अब हम पाप पुण्य के चक्कर में फंस गए। अगर कोई इच्छा रह गई हमारी तो मृत्यु हुई, और अगर नहीं रही तो मोक्ष प्राप्ति हुई। तो संसार में आखिर हमारा जन्म हुआ ही क्यों है? सिंपल है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा हम बार बार जन्म लेंगे और मरेंगे। तो ये बात संसार में फिर देवी देवता पूजा और अर्चना का क्या मतलब है? ये टूल्स हैं आपको मोक्ष प्राप्ति करवाने का, ब्रह्म में वापस विलीन होने का। ईश्वर कहता है कि जैसे फल खाने के पहले एडम और ईव थे, मुझे भी तुम वैसे ही चाहिए, एकदम अबोध, निर्मल और अनजान, बिना इच्छाओं के। पर हम सोचते हैं कि कोई उपाय करके हम अपने कर्म फल काट लें। घूस देकर आप किसको पटाना चाहते हो? ईश्वर को। तो ईश्वर और उनके अंशों को कोई इच्छा नहीं रहती। साधु संत फकीर उन्हीं श्रेणी में आते हैं। तो इस समझ में आया कि हम दुखी क्यों हैं? इच्छाओं के कारण। तो अगर इच्छा ही नहीं रहेगी तो हम एक पतली रेखा पर खड़े मिलेंगे, जहाँ ना दुख होगा और ना सुख। फिर ऐसी दशा में हमें ना कुछ खोने का डर होगा और ना ही पाने का डर। हम खुद भी स्वतंत्र हो जाते हैं और आसपास जो भी है उनको भी स्वतंत्र छोड़ देते हैं। ध्यान में इसको आकाश में उड़ने वाले परिंदों की तरह देखा जाता है। एक बार जो तुमने ये चख लिया, ऐसी दशा में आने लगे कि ना ही किसी के आने से और ना ही किसी के जाने से कोई फर्क पड़ेगा, तो जान लो तुम ब्रह्म और माँ काली के समीप हो और तुम वापस से ब्रह्म बन रहे हो। तो जब तुम खुद ही ब्रह्म हो तो अपने आप को खुश रखो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। अपने मन की कर लो। जब तक इच्छा हो पूरी कर लो, न जब तक इच्छा पूरी ना हो जाए। अगर इच्छा पूरी ना होगी तो ख़त्म कैसे होगी? इसीलिए अपने मन की कर लो। अगर अपने मन की इच्छा पूरी करोगे तभी तो इच्छाओं का दमन होगा, तभी तो इच्छाएं ख़त्म होगी। कुछ पाना है तो अपनी इच्छा को पालो, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो और वो जो इच्छा तुम्हारे मन में है और बस में है, बस उसे पूरी कर लो। यही ब्रह्म इच्छा है। जब जीवन में हर चीज़ से थक जाओगे, भटकोगे, तब सबसे विरक्ति हो जाएगी और यहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी परमात्मा की तरफ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।